ये तो तब था जब वो अच्छी मैडम थी, उल्टा भी हो सकता है। मैडम को तो कुछ आता जाता और ना लेक्चर तैयार था और ना ही कुछ पढ़ाया, उसके लिए तो इतना भारी टेंशन हो जाएगा, स्टाफ रूम पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। हे भगवान, मैं तो इसको कुछ भी नहीं लगा रही थी और इसको भी पता है कि मेरे को कुछ नहीं आता। और बाकी लड़के क्या सोचते होंगे मेरे बारे में। यकीन मानिए मैडम को सारी रात नींद नहीं आएगी। और अगले दिन चर्च में आगे 3 कुर्सी लगा रखी, ब्राइड ग्रूम एंड मदर। सारे रिश्तेदार हंसे, अच्छा बेवकूफ आदमी है, मदर कहाँ से आ गई, 8वीं में जानी थी मदर तो। डैडी मैडम को सहारा देकर ऊपर लेकर आया और अपनी वाइफ से, होने वाली वाइफ से, दुल्हन से किस तरह से इंट्रोड्यूस करवाया और मैडम ने उसे किस तरह आशीर्वाद दिया। मैं कहता हूँ जीवन का सार इन 2 बातों में छुपा है। मैडम को जब उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया तो बताया कि ये जो भद्र महिला है ना, ये मेरे लिए माँ से भी ज़्यादा है। ये वो महिला है जिन्होंने मुझे इस स्तर तक लाकर छोड़ा है। इनके प्यार ने मुझे पढ़ने के लिए और जीवन में कुछ करने के लिए प्रेरित किया। मैं इन्हें माँ से भी ज़्यादा मानता हूँ। मैडम ने जब आशीर्वाद दिया तो उस लड़की को ये कहा, जिस लड़के से आप शादी करने लग रहे हो ना, ये लड़का कोई आम लड़का नहीं। इसने मुझे आभास करवाया कि टीचर किसी की ज़िंदगी को कैसे बदल सकता है। और 5वां सूखा बंदर आया और उसने वही काम किया। उन 4 बंदरों ने उसे पीटा जिनको ये नहीं पता था हम क्यों पीटे थे और हम क्यों पीट रहे हैं। दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑन अवर एजुकेशन सिस्टम। पूछो पिछले से, भाई बीए करी थी, क्यों करी थी, तू क्यों कर रहा है, करके क्या करेगा। और इस बार गजब की बात क्या थी, जो इससे पहले पिटा था ना, वो भी पीटने लग रहा था। ना उसे ये पता मैं क्यों पिटा था, ना उसे ये पता मैं इसे पीट क्यों रहा हूं। आप जानते हैं टेक्स्ट की उतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती जितनी विजुअल की होती है। और अगर वो विजुअल इस तरह का भी हो जाए फिर तो कहना ही क्या। तो मैं आपको 2 बातें बताना चाहता था, जीवन को सही तरीके से किस तरह से जिया जाए, बताया जाए। रिटायर हुआ था आदमी, सुबह सुबह बगीचे में गया तो 3 रंग की इतनी बढ़िया चिड़िया, 3 लाइनें उसके ऊपर अलग अलग रंग की। इतना ज़्यादा मोहित उसने किया कि भागकर चिड़िया को पकड़ लिया। और चिड़िया पकड़ते ही टर टर किया, चींची की आवाज़ करने की बजाय वो आदमी की तरह बोलने लगी, अरे ये क्या। और कहती है, अरे मूर्ख इंसान, मुझे पकड़ क्यों लिया, मैं तो दैवीय चिड़िया हूँ। आपको जीवन की 3 ऐसी चीज़ें बता दूंगी कि सदा सुखी रहोगे, मुझे पकड़ के क्या करोगे। कहता है सच्ची, हाँ, एक बात तो छोड़ते ही बता दूंगी, और दूसरी पेड़ पर बैठकर बताऊंगी, और तीसरी उड़ने से पहले बताऊंगी, जीवन सफल हो जाएगा। रिटायर्ड आदमी था भाई, 60 साल का हो ही चुका था। सोचा अब मिल जाए जीवन का सार तो भी लेट नहीं हूँ। चिड़िया छोड़ दी। छोड़ते ही कहती है, सबसे पहली सीख, जीवन में आप किसी भी दौर में हो, किसी भी स्टेज पर हो, जो पीछे हुआ है अगर वो गलत है या कुछ ऐसा हो गया जो आप नहीं करना चाहते थे, उस पर पछताना छोड़ दो। जो हुआ सो हुआ, उसकी चिंता अभी से करना छोड़ दो। उड़ के किस पे जा बैठी, पेड़ पर। और पेड़ पर बैठ के कहती है कि किसी भी चीज को, दूसरी सीख, किसी भी चीज को जब तक आपके सामने वो सत्यता को प्रूव ना कर दे, जो आपके सामने ना घटी हो, जो आपके सामने जिसका प्रूफ ना हो, कहीं कहाई या सुनी सुनाई बात पर विश्वास नहीं करना। पता नहीं लोग क्या क्या कहेंगे, क्या क्या, आप ऐसे ही किसी की बात पर विश्वास मत कर लेना। और ये कह के चिड़िया जैसे ही उड़ी तो वो आदमी कहता है, अरे तीसरी सीख रह गई। तो कहती है, अरे भले आदमी, कहाँ सीख के चक्कर में पड़ गया, मेरे शरीर में 2 हीरे थे, अगर तू पकड़े रखता तो माला माल हो जाता, सारी जिंदगी ऐसे बिताता, कहाँ बातों के चक्कर में आ गया। आदमी ने माथे में हाथ मारा, हे भगवान, इस उम्र में मेरी अकल खराब हो गई। फिर भी जो हुआ सो हुआ, तू बता तो जा। पता है चिड़िया क्या कहती है, मैंने तेरे को 2 सीख दी थी। पहली तो ये कि जो हुआ उसे भूल जा, और तेरे साथ अभी अभी हुआ और अभी भी तू भूलने को तैयार नहीं। जो बात मैंने सिखाई थी वो ही नहीं मान रही। और दूसरा
मैंने ये कहा था जब तेरे सामने प्रूव ना हो, जो सत्यता ना हो, उसे मत मानना। अरे मैं छोटी सी चिड़िया, मेरे में कहाँ के हीरे आने थे। तूने ये भी नहीं मानी, फिर भी मैं अपने वायदे की पक्की हूं। और तीसरी सीख सुन, जो जीवन में हमेशा काम आएगी। ये जो तू ज्ञान के चक्कर में रहता है ना, अच्छी अच्छी बातें सुनने, पढ़ने और सीखने के, इनका चक्कर छोड़ दे। जितनी तुझे आज तक सीख रखी है ना, जितनी अच्छी चीजों का पता है, पहले इनको अप्लाई कर ले। सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होता। मुझे लगता है इंसान को जीवन में जो गलतियां हुई हैं उन्हें छोड़कर, जो तर्क संगत आपके सामने जो सिद्धस्त चीज है उसको मानकर, और जितना ज्ञान अर्जित है उसको अपने पर अप्लाई करके हम अपने जीवन को अच्छी तरह से जी सकते हैं। पर त्रासदी ये है, बता दो कोई बात नहीं, पर त्रासदी ये है, कई बार तो हम ऐसे काम करते हैं, मैं अभी उदाहरण दूंगा, मैं कहता हूं आपको 6 महीने तक याद रहेगा जो हम करते हैं। एक आदमी ने एक्सपेरिमेंट किया, बड़ा साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है। 15 फुट ऊंचा लोहे का पिंजरा बनवाया सर, और सुबह सुबह जाकर पार्क में रख दिया। ठंड का मौसम, धुंध, पूरी तरह से ठंड, और एक ठंडे पानी का पाइप ले आया साथ में, और उस पिंजरे में ऊपर 1 दर्जन केले टांग दिए, और 5 बंदरों को पकड़ के लाया। पिंजरे का दरवाजा खोला, उसके अंदर से पांचों के पांचों बंदर अंदर किए, दरवाजा बंद कर दिया, और ऊपर क्या टंगे हुए हैं? केले, और साथ में ठंडे पानी का पाइप लेके एक आदमी बिठा दिया। उन 5 में जो सबसे इंटेलिजेंट बंदर था, उसने देखा ऊपर केले टंगे हुए हैं। जैसे ही उसने केलों पर झपट्टा मारा, हमने ठंडे पानी की जेट उसके ऊपर डाली, वो ठंडा पानी उस पर तो पड़ा ही पड़ा, जो नीचे बैठे थे चारों वो भी भीग गए। और इतनी ठंड, ठंडी ठंडी हवा, और भाई धुंध, वो तो सारे के सारे कहाँ के केले भूल गए, 5 बैठे ऐसे और कांपने लग रहे। थोड़ी देर में शरीर की थोड़ी सी गर्मी सी की वजह से थोड़ा ठीक ठाक सा हिसाब बना, तो उनमें जो सबसे इंटेलिजेंट था वो तो भीग ही लिया। जो दूसरा था ना, दूसरे नंबर का था, उसने सोचा अरे केले टंगे हुए। जैसे ही वो झपटा, बाकी के बंदरों ने उसकी टांग खींच के अच्छी गड़त करी उसकी, कि तेरे को समझ नहीं आता, अब तू गया, तेरे पे पानी डलेगा, फिर भीगेंगे हम, तो मर गए फ्री में। पिटाई हुई भाई, फिर तीसरे की पिटाई हुई, और चौथे की, और आखिरी में 5वां भी पिट गया। 5 के 5 भीगे बैठे अंदर। हमने एक्सपेरिमेंट शुरू किया, उनमें से 5 में से एक बंदर लिया गीला, उसको पिंजरे से बाहर कर दिया, और एक नया ताजा सूखा बंदर अंदर लेकर आए। अब जैसे ही नया सूखा बंदर अंदर आया, उसने देखा ऊपर क्या टंग रहे हैं, अरे बेवकूफ चारों बैठे हैं। उसने जैसे ही झपट्टा मारा, चारों ने क्या किया, पकड़ के अच्छी तरह से गड़त की, क्योंकि वो तो साथी भी नहीं था। अब उस बंदर को ये समझ में नहीं आया तेरे को पीट क्यों रहे, क्योंकि उसने ना तो पानी देखा, ना जेट देखा, ना ऐसा कोई प्रोग्राम हुआ। कोई बात नहीं, वे पीट पिटा के एक तरफ बैठ गया। हम फिर भी नहीं रुके, हमने दूसरा गिल्ला बंदर पकड़ा, उसको बाहर ले गए, और एक नया सूखा बंदर लाए। अब अंदर कितने सूखे हो गए? 2 और 3 गिल्ले। जो नया बंदर आया ना, उसने देखा क्या टंग रहे हैं, वो झपटा और हमने पीटा। और इस बार गजब की बात क्या थी, जो इससे पहले पिटा था ना, वो भी पीटने लग रहा था। ना उसे ये पता मैं क्यों पीटा था, ना उसे ये पता मैं इसे पीट क्यों रहा हूं। और हम वहां भी नहीं रुके, फिर हमने तीसरे को किया, फिर चौथे को किया, और इस बार 5वां आखिरी गीला बंदर हम कहां ले जा रहे हैं? बाहर। और 5वां सूखा बंदर आया, और उसने वही काम किया। उन चारों बंदरों ने उसे पीटा, जिनको ये नहीं पता था हम क्यों पीटे थे और हम क्यों पीट रहे। दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑन अवर एजुकेशन सिस्टम। पूछो पिछले से, भाई बीए करी थी, क्यों करी थी? तू क्यों कर रहा है? करके क्या करेगा? कोई भी काम जो आप बिना सोचे समझे, बिना दिमाग लगाए करते हो, उससे बड़ी बेवकूफी कोई हो नहीं सकती। मेक ए टारगेट। एडमिशन के दिन थे, लड़का खड़ा वहां पर। बेटा कैसे खड़ा? एडमिशन लेना आया था जी। क्या करेगा भाई एडमिशन लेके? डिग्री करूंगा जी। भाई डिग्री करके क्या करेगा? कैसी बात कर रहे हो जी? नौकरी करूंगा। और नौकरी करके पैसे आएंगे जी बहुत सारे। वह पैसे आ भी गए तो क्या हो जाएगा? कैसी बात कर रहे हो जी? शादी कराऊंगा। अच्छा, और फिर शादी कराने से क्या हो जाएगा? भाई दोनों कमाएंगे सर। क्या कहना चाहता हूं, मैंने उससे कहा कि बेटा ये जो तेरी स्टेज जितनी बताई है ना, मैंने सारी कर रखी। अब बताओ क्या कहना चाहता हूं,
जब तक हम लाइफ में एक एम सेट नहीं करेंगे ना, मुझे ये करना है और ये बनना है, अगर ये सेट नहीं कर रखा तो भाई पहले तो बीए कर लो, फिर एमए कर लो, फिर एमफिल कर लो, नेट कर ली, फिर सीटेट कर लिया, फिर जीटेट एमटेट जितने सारे कर लिए, नेट भी कर लिया, बैठे ढाली, क्योंकि ये पता ही नहीं किया कि पब्लिक एड में तो कभी वैकेंसी निकलती ही नहीं, हमें पता ही नहीं था इस बात का। मेरे पास एक इंटरव्यू देने के लिए बच्चा आया, उसका पापा माली और उसने जर्नलिज्म की एमए कर रखी सर, और वो सपने क्या ले रहा, मैं आज तक मैं संवाददाता बनूंगा। अरे भाई टारगेट करता तो अपने परिप्रेक्ष्य को देखकर करता। आजकल मीडिया में पहुंचना कितना मुश्किल काम है, ये पता होना चाहिए इससे पहले कि हम कोई टारगेट सेट करें। तो जीवन में जब तक आप लक्ष्य निर्धारित नहीं कर लेते, आपके सामने इतने अच्छे अच्छे टीचर बैठे हैं कि कर सकते हैं 5-4 मिनट हम सर प्लीज। अच्छा, एक मैडम थी, जैसे अपने यहाँ कहते हैं ना गुड मॉर्निंग कह देते हैं, तो किसी यूरोपियन कंट्री की बात है, मैडम क्लास में जाती, छोटे छोटे बच्चे थे। मैं ये बताना चाहता हूँ टीचर क्या होता है, स्टूडेंट क्या होता है। ये बात सुनने को आपको बहुत मिलती है, आजकल टीचर का आदर नहीं रहा, या बच्चे वैसे रेस्पेक्टफुल नहीं रहे जैसे पहले होते थे। क्लास में मैडम जाती तो उनके यहाँ ये रिवाज है, क्लास में घुसते ही मैडम हमेशा कहती है लव यू ऑल, आप सबको प्यार करती हूँ। जबकि उसी क्लास में एक ऐसा बच्चा था जो नाखून नहीं काटता था और गंदा सा रहता, कापियों की जल्द नहीं बदलता था, उसका बैग मैला रहता था। तो जब भी वो मैडम कहती है ना लव यू ऑल, तो उन्हें लगता मैं बोल तो रही हूँ पर झूठ भी है, मैं इस बच्चे को तो पसंद नहीं करती। और करते करते साल जब पूरा हुआ तो प्रोग्रेस रिपोर्ट लिखी गई, बच्चे का नाम टेडी था। टेडी की प्रोग्रेस रिपोर्ट में मैडम ने लिखा ये नहीं करता, ये वो नहीं करता, बहुत सारी चीज़ें बताई। आखिर में वो काउंटर साउंड होने के लिए प्रिंसिपल के पास गई, तो प्रिंसिपल मैडम ने कहा कि मैडम ये क्या लिख रखा आपने, प्रोग्रेस रिपोर्ट स्टैंड्स फॉर प्रोग्रेस, आप ये लिखो बच्चे ने क्या प्रोग्रेस की साल में, ये क्या लिख रखा आपने। कहती है जी मैं क्या लिखूं, प्रोग्रेस करी नहीं रखी इसने। कहती नहीं नहीं इसमें कुछ है ही नहीं बच्चे में। कहते दुनिया में एक भी बच्चा ऐसा नहीं आता जिसमें कुछ भी ना हो, आप इसकी पुरानी रिपोर्ट निकलवा के देखो। बच्चे की 7वीं और 8वीं की रिपोर्ट निकलवा के देखी, 7वीं की रिपोर्ट में लिख रखा टेडी इज द ब्राइटेस्ट बॉय ऑफ दिस क्लास। अरे ये ब्राइटेस्ट 2 साल पहले ही। उससे अगला 8वीं क्लास की रिपोर्ट निकाल के देखी स्कूल ने, उसमें लिख रखा टेडी इज वन ऑफ द ब्राइटेस्ट बॉय ऑफ दिस क्लास। अच्छा, और तीसरे साल की रिपोर्ट में लिख रखा मदर ऑफ टेडी हैव बीन डिटेक्टेड विद टर्मिनेटिंग कैंसर। टेडी की मां को टर्मिनेटिंग कैंसर डिटेक्ट हुआ है, इस बच्चे का विशेष ध्यान रखा जाए, नहीं तो एक अच्छे बच्चे को हम खो देंगे। और अगले सेमेस्टर में लिख रखा टेडी लॉस्ट हर मदर, हिज मदर, टेडी की मां गुजर गई। मैडम ने वो पढ़ तो लिया, लेकिन अंदर से इतनी ज़्यादा प्रभावित हो गई कि अगले दिन जाके क्लास में कहा ना आई लव यू ऑल, तो उसे लगा आज भी मैं झूठ बोल रही हूँ, आज मुझे टेडी औरों से भी ज़्यादा प्यारा लग रहा, क्योंकि उसकी माँ नहीं है। टेडी को इतना प्यार मैडम ने दिया, और प्यार किसी को भी देते हो आप तो रेसिप्रोकेट जरूर होता है, इवन जानवर भी करते हैं। जितना ज़्यादा मैडम ने प्यार किया उतना ही ज़्यादा बच्चे ने रिस्पेक्ट दिया। करते 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 +2 की जब फेयरवेल पार्टी हुई ना, टेबल के ऊपर सब बच्चे मैडम के लिए गिफ्ट लेकर आए, बाकी तो चमचमाट करते हुए गिफ्ट थे। एक गिफ्ट अखबार में लपेट रखा, सब बच्चे समझ गए ये किसका गिफ्ट है, टेडी का। मैडम ने वही गिफ्ट खोला और देखकर सब अचंभित रह गए। उसमें से एक छोटी सी बोतल निकली, परफ्यूम की शीशी, और वो भी आधी। मैडम ने पूछा बेटा ये क्या है। पता है बच्चे ने क्या जवाब दिया, मैडम ये वो परफ्यूम है जो मेरी माँ लगाती थी, और मुझे आप में मेरी माँ दिखाई देती है। अगर आप ये परफ्यूम लगाएंगी ना तो मुझे ही लगेगा मेरी माँ जिंदा हो गई है। उसके बाद टेडी छोड़कर चला गया। कॉलेज में गया, हर साल चिट्ठी लिखा करता, मैडम इस साल 7 नए प्रोफेसर मुझे पढ़ाने आए, बट स्टिल यू आर द बेस्ट टीचर ऑफ माई लाइफ। हर साल वो चिट्ठी लिखा करता, और करते करते उसे जॉब भी मिल गई। और फिर शादी का समय आया तो टेडी ने अपनी मैडम के पास 2 एयर टिकट भेजी, एक जाने की एक आने की। 7-8 साल की बात हो गई, मैडम रिटायर हो गई, बुजुर्ग हो गई, बैत लेकर हवाई जहाज से चर्च में पहुंची। चर्च में आगे 3 कुर्सी लगा रखी, ब्राइड ग्रूम एंड मदर। सारे रिश्तेदार हंसे, अच्छा बेवकूफ़ आदमी है, मदर कहाँ से आ गई, 8वीं में जा ली थी मदर तो। टेडी मैडम को सहारा देकर ऊपर लेकर आया और अपनी वाइफ से, होने वाली वाइफ से, दुल्हन से किस तरह से इंट्रोड्यूस करवाया, और मैडम ने उसे किस तरह आशीर्वाद दिया। मैं कहता हूँ जीवन का सार इन 2 बातों में छुपा है। मैडम को जब उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया तो बताया
कि ये जो भद्र महिला है ना, ये मेरे लिए माँ से भी ज़्यादा है। ये वो महिला हैं जिन्होंने मुझे इस स्तर तक लाकर छोड़ा है। इनके प्यार ने मुझे पढ़ने के लिए और जीवन में कुछ करने के लिए प्रेरित किया। मैं इन्हें माँ से भी ज़्यादा मानता हूँ। मैडम ने जब आशीर्वाद दिया तो उस लड़की को ये कहा, जिस लड़के से आप शादी करने लग रहे हो ना, ये लड़का कोई आम लड़का नहीं है। इसने मुझे आभास करवाया कि टीचर किसी की ज़िंदगी को कैसे बदल सकता है। जिस दिन से ये लड़का मुझे मिला उसके बाद मैंने कितने ही टेडीज़ की लाइफ को सुधार दिया है। इतना होनहार ये लड़का है। अगर हम टीचर का सम्मान करते हैं तो टीचर से वो सब कुछ लिया जा सकता है जो हम अपने माँ बाप से भी नहीं ले सकते। इसलिए हमें टीचर का सम्मान करना चाहिए। और जितना सम्मान आप टीचर का करेंगे, एक एक्सपेरिमेंट में देकर जाता हूँ, आप जरूर करना मेरे कहने से, अगर एक बात करनी है तो। दो एक्सपेरिमेंट। आपके कॉलेज का बेस्ट टीचर कौन है, बता पाएंगे? कि जी जो बैठे हैं इन्हीं में से बताना है, सब में से। आपके कॉलेज में बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर हैं, है ना? कुछ तो बहुत ही अच्छे हैं, कुछ थोड़े से कम अच्छे हैं, और एक टीचर तो सबसे कम भी अच्छे होंगे, है ना? हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, जो मर्जी आपका टीचर आप छांट लें, कल आप करके देखना ये, और देखना इस सारे एक्सपेरिमेंट का असर देखना। क्लास खत्म हो गई, आपकी मैडम क्लास छोड़ के जब बाहर जाएं, आप पीछे पीछे जाना। 20 कदम जब वो जा चुके हों, मैम 1 सेकंड, हाँ बेटा बोलो। मैडम से कहना कि मैडम मैं 3rd ईयर में पहुंच गया, अभी तक कम से कम 25-26 टीचर्स ने मुझे पढ़ाया है, लेकिन जैसा आज आपने पढ़ाया ना, इतना बढ़िया आज तक किसी ने नहीं पढ़ाया। यू आर द बेस्ट टीचर। ये कहने के बाद 99% मैडम आपका नाम पूछेंगे, और जानती होंगी तो कंधे पे हाथ थपकी थपकी दे, शाबाश बेटा, अरे नहीं। नाउ थिंक अबाउट, आप तो वापिस आ गए। अब मैडम जब चली जा रही हैं, उनके दिमाग में क्या है? कोई इंसान कैसा है उसके बारे में सबसे अच्छी तरह कौन जानता है? मैं कैसा हूं मेरे सिवाय, मेरे से ज़्यादा नहीं जान सकता कोई भी। दूसरे जान सकते हैं, लेकिन असलियत तो मुझे मालूम अपने। 2 ही संभावना है, या तो वो टीचर बेस्ट टीचर है, और या तो नहीं। अगर वो है तो आपके बारे में क्या सोचेगा, और अगर वो नहीं है तो आपके बारे में क्या सोचेगा? दोनों स्थितियों में आप माला माल हैं। अगर वो अच्छे टीचर हैं तो उनके दिमाग में आएगा, अरे सुनील इतना समझदार है, मैं कॉलेज की सबसे बेस्ट टीचर हूं, और इसको अभी से पता लग गया, इतनी बढ़िया परख है इसकी, जरूर यह लड़का कहीं ना कहीं बहुत बड़ी पोजीशन पर जाएगा। और अगले दिन जब क्लास में मैडम आएंगी ना, सबसे पहले किसको ढूंढेंगी उनकी नजरें? सुनील को। ये तो तब था जब वो अच्छी मैडम थी। उल्टा भी हो सकता है, मैडम को तो कुछ आता जाता, और ना लेक्चर तैयार था, और ना ही कुछ पढ़ाया। उसके लिए तो इतना भारी टेंशन हो जाएगा, स्टाफ रूम पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। हे भगवान, मैं तो इसको कुछ भी नहीं लगा रही थी, और इसको भी पता है कि मेरे को कुछ नहीं आता। और बाकी लड़के क्या सोचते होंगे मेरे बारे में? यकीन मानिए मैडम को सारी रात नींद नहीं आएगी, और अगले दिन मैडम को अच्छा पढ़ाना ही पड़ेगा। और सबसे पहले आते ही किसको ढूंढेंगी? आप इस तरह से करके अच्छे टीचर भी बना सकते हैं। टीचर अच्छा वही होता है जो बच्चों में पॉपुलर हो, जो बच्चों की समस्याएं लेता हो, जो उनकी बात को समझाने की कैपेसिटी रखता हो। सिर्फ डिग्रियां लेने से, या सिर्फ तनख्वाह बढ़ा देने से, या कुछ और कर देने से मुझे तो ये लगता है, जैसे मैं जब 8वीं-9वीं की बात है, 8वीं-9वीं की बात है, आपको हंसी आएगी ये बात सुनकर, जो हमारी पहली मैडम पढ़ाने आई थी ना, उनसे मैं इतना प्रभावित था कि मैं छोटा सा बच्चा ये सोचता था बड़ा होकर मैडम बनूंगा। मैडम मीन टीचर बनूंगा। जिस टीचर के व्यक्तित्व में आपको ये लगता हो कि ये वाले गुण मेरे में होने चाहिए, दैट इज द बेस्ट टीचर। टीचिंग तो सब करते हैं भाई, टीचर वो होना चाहिए जिससे लोग इंस्पायर हों, उससे इतनी ज़्यादा हमें वो मिले, एक प्रेरणा मिले। नाउ द लास्ट वन, मैं आपके प्राचार्य डॉक्टर देवेंद्र जी का, महेंद्र जी का और संजय जी का और बाकी सारे स्टाफ का
बल्कि मैं ना आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद प्रकट करता हूँ। और सबसे ज़्यादा मुझे तकलीफ़ कब होती है जब हम कहीं किसी फंक्शन में जाते हैं ना, वो जैसे यहाँ के आदरणीय ये आदरणीय वो आदरणीय, मैं सोचा करता ये आदरणीय कब खत्म होंगे। धन्यवाद एक ऐसी चीज़ है, आभार एक ऐसी चीज़ है जो मन से निकलता है, और मुझे ये यकीन है कि जिसके मन से जो निकलता है अगले के मन तक उसको कोई रोक नहीं सकता। और मुझे वैस कॉलेज में आना, जब मैं प्रिंसिपल था तब एज गवर्नमेंट नॉमिनी आता था, तब भी अच्छा लगता था, अब भी अच्छा लगता है। और भाई अच्छे बच्चों के बीच में, अच्छे टीचर्स के बीच में आप जब भी जाते हो आपको अच्छा ही लगेगा और लगना भी चाहिए। आपने इतने ध्यान से, इतने प्यार से मेरी बातों को सुना, इतने रिस्पेक्ट से, और बीच में एक बार भी डिस्टर्ब नहीं किया, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका आभार प्रकट करना चाहता हूँ। और जैसा कि मैंने शुरू में वायदा किया था, आपके मन में कोई भी बात आती हो जो दुखी कर रही हो और जिसको ये यहाँ से निकलते ये सोचते मैं पूछ लेता तो पूछ ही लेता, तो आप पूछ ही लो, ऐसा कुछ भी नहीं है जो। और मैं आपको इंस्टेंट बताऊंगा। अब तो उम्र के हम इस दौर पे हैं, बल्कि अरे सॉरी मैं भूल गया भाई, सर एक किसी को भेजोगे, गाड़ी में कुछ रखा है, ये चाबी होगी, कोई भी ले आएगा बेटे। सीट पे ना वो 3 पैकेट से रखें छोटे छोटे, लाल गाड़ी उसके साथ ही। हाँ, मैं क्या बताना चाहता हूँ कि टीचर जो है वो 60, 70, 80 बच्चों को अफेक्ट करता है जिस भी क्लास में जाता है। जब वो प्रिंसिपल बन जाता है तो जैसे नेकीराम में 7000 बच्चे थे, तो मैंने 7000 पे एक्सपेरिमेंट करके देखे। व्हाट आई मीन इज़ कि जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो ना तो आपका प्रभाव का क्षेत्र जो है बढ़ता जाता है। अब बीइंग प्रिंसिपल कई जगह जाना भी पड़ता है भाई। और मैंने कल मुकेश जी को कहा भी था, पता नहीं उन्होंने याद रखा कि नहीं, हर फंक्शन में जहाँ जाओ ये जी स्मृति चिन्ह। अच्छा जी, अब स्मृति चिन्ह का अनादर तो नहीं हो सकता भाई। वो स्मृति चिन्ह पहले 10 थे, फिर 15 थे, फिर 20 थे, फिर वो 150 हो गए, फिर वो 200 हो गए। घरवाली कहती है ये कितने इकट्ठे कर लिए, इनको ढंग से रखना तो सीख लो। 15,000 रुपये की अलमारी बनवाई, उसमें सारे बंद कर रखे हैं वो। परसों परले दिन मैं कहीं पढ़ रहा था, उसने लिखा कि रिटायर्ड आदमी को क्या अवश्य करना चाहिए। उसमें पहली लाइन पे ये लिख रखा कि भाई जाने से पहले जो आपकी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं ना वो दुनिया में बांट कर जाओ, नहीं तो आपके बच्चे इनको पता नहीं कहाँ फेंकेंगे। तो मैंने फैसला किया जितने भी मिनटों मेरे पास हैं वो सारे के सारे कहाँ देकर आऊँगा, जहाँ जहाँ मैं जाऊँगा। कॉलेज की स्मृति रहे ना रहे, पर उसे ये तो लगेगा कि एक सर आए थे और उन्होंने ये दिया था। तो